बहुत सही सेनापतोत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापतोत्तम सिंह, इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। हेलो। नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूं महाराज, मेरे साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन। महाराज, जिसका पिता हमें सच्ची मतलब आतंकवादियों की गोली खाने के लिए तैनात होता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। आपने हमेशा इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस बलिदान के मांगे एक बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन। मैं मेरे माता पिता की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता। आज सूरत में भरी रहा दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है सेनापतोत्तम सिंह, हम आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम तुम्हें मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम तुम्हें आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। अगर कर्तव्य से पहले मैंने अपने बेटे दीपक को निर्दोष साबित कर दिया तो मैं सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ महाराज। ठीक है सेनापतोत्तम सिंह, हम उसे बाइक रिहा कर देंगे। इस सूरत का भरी रात दरबार से इस वक्त मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। हजूर, इस गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन। बेचारा बहुत गरीब है, बहुत लाचार है, इसके बारे में कुछ तो सोचिए राजन। महामंत्री राघव सिंह, सुखई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। हुजूर, जैसा आपका हुक्म वैसा ही मैं करूंगा राजन, वैसा ही मैं करूंगा। अरे सुखैया, इधर आ। आज भरी दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए ताकि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया, जा तो जा अपनी झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। मालिक, का करे का परेशान हुई हो मालिक, लावा यही जाके हम ले जाए मालिक। सुखैया, कौनो महुआ के लपसी ना है जो कि तू से चाट लेगा। हरामखोर, 1 लाख रुपए है, बड़ी रकम है। रास्ते में कोई मिल गया, 4-6 लठ मार कर रुपए को भी छीन लेगा। अभी तो धर्म गया है, साले धन भी चला जाएगा। इसलिए जा तू झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ सुबह आऊंगा और तेरे को वहीं पर पैसे दे दूंगा। ठीक है मालिक, सवेरे लाया मालिक। चाय नाश्ता करके आऊंगा, सुबह सुबह ही नहीं आ जाऊंगा। चला। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हमारा दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।
और सट्टा पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर, चलिए मैं आज ही देख रही हूँ, अच्छी तरह से करूँगा। सेनापति सिंह, मैंने कहा था कि जब तक तुझे बर्बाद नहीं करूंगा और तेरे पूरे परिवार करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे उत्तम सिंह, अभी तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। अब मैं इसी वक्त चलकर उस हरामजादे सुखैया को मौत के घाट उतार दूंगा। सपने में मेरे दरवाजे पर झूठ बोलकर दीपक को फांसी की सजा दिलवा दिया। अगर कोई मेरे खिलाफ साले को धमका देगा, लेकिन ये ससुरा हमारा भी पर्दा फाश कर देगा। इसलिए इस ससुर सुखैया का मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। दे रही पुतला जफा का आवाज उठाने की जरूरत क्या? तो सोच लो, हमारा से बुरा तुम लोगों को कोई और नहीं मिलेगा। पतला जफा का पत्थर हुए मिला दूध में सबको शैतानों का अवसर मुझसे बगावत, मुझसे बगावत, बहादुर खून की नदियां रियासत सूरत के लोगों, तुम सबकी तकदीर का चक्कर हो। और कमला, आज भाई दरबार में जब महाराज जी स्वामी जी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किए होंगे तो रात दरबार में कितनी खुशियां मनाई गई होंगी। स्वामी जी के आने का समय हो रहा है, कितनी खुशी की बात है। क्या बताऊं, जो देखकर आपने फरमाइश किया है मैं मजबूर हूँ, भेष और कुछ और था, ये कुछ और, इसलिए क्षमा करना, जरूर आपकी फरमाइश। अरे मास्टर साहब, भाई साहब की फरमाइश है वाले की, दहियाओं में देखे थे, दहियाओं देखा वाले की। एक लाइन हो भी जाएगी, महबूब खुदा है अजमेरी, महबूब खुदा है अर्ज मेरी, महबूब खुदा है अर्ज मेरी, साहिल पे इनायत कर देना। इसी के साथ साथ हमारे माननीय सो सम्मानित छावना सौरभ सरोज फौजी, हमारे माननीय प्रधान जी की तरफ से, फौजी साहब की तरफ से 100 रुपए शिष्य का इनाम पाले। धन्यवाद। फौजी साहब के बताए कि भाई साहब हैं, इन्होंने फरमाइश किया है तैयारों में जो भेज था वो भेज के इस भेज में बहुत फर्क है। भैया राहुल डीजे पप्पू भाई जाकर मिले, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जी मेरी साहिल पे
हमारे माननीय मेला मालिक साहब संतराम मेला मालिक जी, जो कि लगातार आज 42 साल से मेला लग रहा है। 42 साल से हमारे मेला मालिक जी इस मेले में मेहनत करते हैं और सभी लोग आते हैं और आप जो प्रोग्राम देखते हैं मेले का सहयोग करते हैं। मेले का मान सम्मान आप लोग बढ़ाते हैं, मान सम्मान बनाते हैं, किसी प्रकार का शोर नहीं होता। इसलिए मेला मालिक जी का आदेश है भैया आप लोग शांत ही रहना, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब तक यहाँ मेला हमेशा सलामत रहेगा। बाजार के मेला मालिक साहब, बाजार मालिक जी देखिए सामने बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से इसी सीन का आप नाम 50 रुपया धन्यवाद, शुक्रिया। एक कड़ी और खड़ी हो जाइए, एक कड़ी और सुना दीजिए। कव्वाली में आनंद कोई बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, दीन इस्लाम की बात है। एक कव्वाली और हो जाना चाहिए। देखिए इसी कव्वाली पे इसी कलाम को खुश होकर कलाम में खर्च करते हुए 51 रुपए नाम पालूंगा, शुक्रिया। कंपनी की तरफ से इसी कलाम पे खुश होकर कलाम पे खर्च करते हुए 10 रुपए नाम पाले धन्यवाद। आप जहाँ है जो आप रहमत है जो आप जहाँ है जो आप रहमत है जो रहमतों का
से सम्मानित हो ना सौरभ सरोज फौजी, हमारे माननीय प्रधान जी फौजी साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम पाते धन्यवाद, शुक्रिया। स्वामी जी, आप तो खुशी के समाचार लेकर आने वाले थे, फिर आप क्या खुले हो सकते हो स्वामी जी? स्वामी जी क्यों आप दिखते हो? क्यों आप दिखते हो? स्वामी जी हेलो, देखिए आगे मुन्ना केसरवानी ग्राम कहरापुर, ये इसी सीम का पे 50 रुपए नाम पाली धन्यवाद, शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा दीपक इतना गिरौना कार्य नहीं कर सकता, लेकिन आज सुरंदर भरी दरबार में सम्राट ने मेरी ही नजरों के समक्ष मेरे बेटे दीपक को सजा मौत की सजा दे दिया और मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका। प्यारी नहीं अब मुझे कुछ
बच्चे के पैर में छोटा सा कांटा चुभता है तो उसकी मौत कहाँ फूटती है। मेरे बेटे को तो फांसी की सजा दे दी गई। मैं कैसे तसल्ली बनाऊं स्वामी जी? तुम्हें क्या लगता है कि सम्राट ने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा दे दिया और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मैं यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रह जाऊंगा? नहीं उर्मिला, मैं इस वक्त जा रहा हूँ और जल्दी अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित करके मैं उसे अपने बंगले पर लेकर आऊंगा। उर्मिला, स्वामी जी मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो स्वामी जी। नहीं उर्मिला, हम आपको दीपक के पास नहीं ले जा सकती। मुझे मेरे बेटे दीपक से मिला। तुम लोग बंगले की देखभाल करना, मैं तुम्हारी मालकिन को दीपक से मिलाकर जल्दी लेकर बंगले पर वापस आऊंगा। कमला कमला तुम दोनों बंगले पर रहो, मैं अपने बेटे दीपक को अपने साथ में लेकर बहुत जल्द वापस आऊंगी। मेरी बात को मानो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं बहुत जल्द अपने बच्चे को लेकर आऊंगी। दीदी हम मालकिन और मालिक का आने का इंतजार करते हैं।